हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 10th ऑफ दिसंबर 2022। आज है सैटरडे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हर सैटरडे या फिर संडे को हम एक नई वीडियो बनाते हैं और उसके अंदर एनालिसिस करते हैं लास्ट एक हफ्ते का, और देखते हैं हम कि हमारे मल्टीपल्स जो भी अकाउंट्स हैं जिसमें मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स हमारी जो चलती है उसके ऊपर हमने क्या आउटपुट हमारा आया है, हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, किस तरीके का हमारा जो है वो हफ्ता रहा इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग की अगर बात करें तो मार्केट कैसा था लास्ट एक वीक के अंदर। तो ये सभी फैक्टर्स हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ताकि हमारे सभी व्यूअर्स को ये पता चलता रहे कि हमारा जो वीक टू वीक जर्नी जो है वो हमारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जनरली मैं डेली ही एक वीडियो पोस्ट करता था पहले, जिसमें आपको डेली जो भी हमारा डे एंड पे परफॉर्मेंस होता था वो हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते थे और दिखाते थे। बट क्योंकि मैं काफ़ी सारे सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, नए सिस्टम्स को, तो इसी वजह से मेरे पास अभी जो टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और इसीलिए अभी हम पिछले 1-1.5 महीने से सिर्फ सैटरडे या संडे में से एक दिन पूरे वीक का एक साथ ही एनालिसिस कर लेते हैं। बट मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले साल में जैसे ही 1-2 महीने बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है और जैसे ही सारी चीज़ें स्ट्रीम हो जाती हैं और उसके बाद हम वापस उसी तरीके से सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम डेली जो है ना अपना एक ओवरव्यू जो भी रहा उसको लेकर हम मार्केट में बात करें। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, क्योंकि मैं काफ़ी अलग चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, जिसमें से एक नेचुरल गैस के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो भी मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी ही उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने वो स्टार्ट किया है, तो उसको भी आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो चलिए, जैसा आप जानते हैं कि आज 10th है, तो उससे पिछले वाला जो वीक है वो हम इसको इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। यानी कि जो एक्सपायरी थी वो 1 दिसंबर को यहाँ पर ख़त्म हुई थी। उसके बाद हमने लास्ट जो वीडियो थी वो 3 तारीख को या 4 तारीख में से एक दिन हमने बनाई थी। तो अभी हम 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का पूरा जो ये वीक रहा है इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये हफ्ता रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें अगर मार्केट की, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इसी वीक में एक अच्छा खासा हाई भी बनाया है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी, बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली है। और अगर मैं ये कहूँ कि जल्दी ही आपको तकरीबन 18,340 रुपये के आसपास या 300 रुपये के आसपास आपको मार्केट देखने को मिलेगी, तो इसमें मेरे को कोई भी जो है ना वो शक नहीं है कि यहाँ से मैं और भी ज़्यादा नीचे मार्केट को देख रहा हूँ। और अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले पाती है तो मैं बहुत जल्दी 18,000 रुपये या 18,100 रुपये तक भी मार्केट को यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर मार्केट तकरीबन 18,300 तक मार्केट नहीं रुक पाती है तो हमें आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बेरिश मार्केट को लेकर आने वाले एक हफ्ते में मार्केट बेरिश रहने के पूरे चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मेन सिस्टम की, जो है डायरेक्शनल ट्रेडिंग। तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी अभी काफ़ी सारी पोजीशंस एक्टिव हैं और यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है 6 पोजीशंस अभी हमारी यहाँ पर हैं। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर अभी आपको मल्टीपल ट्रेड्स नज़र आ रही होंगी, जिस पे हमें तकरीबन 15,953 रुपीज़ का आपको यहाँ पर अनबुक्ड लॉस है ये, राइट। यानी कि वो पोजीशंस जो हमारी अभी एक्टिव हैं बट इसके ऊपर अभी लॉस या फिर प्रॉफिट अभी बुक नहीं हुआ है। अभी एक्टिवली अगर बोलें कि अभी करंट पोजीशन क्या है तो वो नेगेटिव 15,000 रुपीज़ यहाँ पर हमारी है, ठीक है। तो ये कल की पोजीशन है, यानी कि एक्सपायरी अगर आप देखेंगे तो 15th की यहाँ पर एक्सपायरी आपको नज़र आएगी। अब इसका हम थोड़ा रिपोर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, तो इसको हम एक बार रिफ़्रेश यहाँ पर कर लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे बुक्ड पीएनएल के अंदर। और बुक्ड पीएनएल के अंदर जाएंगे हम, तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हुआ नहीं, 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा से इसको रिफ़्रेश करता हूँ। हाँ, अब हो गया। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव्स क्लिक करेंगे। ये नेचुरल गैस का एक जो टेस्टिंग था ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर गलती से हिट हुआ था, तो इसको मैंने क्लोज़ किया था पोजीशन को, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये दिखा रहा होगा। तो ये हम चलते हैं डेरिवेटिव्स में और डेट वाइज हमें यहाँ पर चाहिए। तो डेट में हम सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 1 दिसंबर से हमें लेना है और
31 तारीख हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का अगर हम डालते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमारा टोटल जो यहाँ पर लॉस आपको दिखा रहा है, वैसे ग्रीन कलर में है और यहाँ पर इनको रेड करना चाहिए ताकि ये कंप्लीट हाईलाइटेड रहे जैसे यहाँ पर है। बट एनीवेज यहाँ पर आपको दिखेगा कि -63,000 रुपीज़ के लॉस में है हम 10 तारीख तक। ठीक है, 10 तारीख तक हम जो है ना 63,000 के लॉस में है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हम ये देखें अगर रिसेंटली जो हमने कल जो है ना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने जो है ना वो बुक किया था, तकरीबन अराउंड आप मान के चलिए कि 1,70,000 के आसपास आई बिलीव हमारा कल टोटल प्रॉफिट जो है ना वो बुक हुआ था। तो कल की डेट का अगर मैं यहाँ पर अगर देखने की कोशिश अगर हम करें तो आप देखेंगे, देखिए 1,46,000 रुपीज़ जो है वो कल की डेट में बुक हुआ है। तो उससे पीछे भी मतलब अगर हम देखें तो अच्छा ही हुआ होगा। एक मिनट, तो अगर हम लास्ट सेशंस में देखेंगे तो हमें जो है ना वो यहाँ पर लॉस ही हो रहा था 1 तारीख से। देखिए अगर हम 1 दिसंबर से देखें और 1 दिसंबर के बाद मान लीजिए हम अगर हम देखें कि भाई हमें 7 दिसंबर तक क्या था, तो आप देखेंगे कि हम 1,63,000 रुपीज़ के लॉस में थे, राइट। बट उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े हैं और आप देखेंगे तो हमने तकरीबन हमने सारा जो लॉस हमारा जो मतलब स्टार्टिंग इस महीने में हो रहा था वो हमने ओवरऑल जो है ना वो रिकवर यहाँ से कर लिया है। तो अभी आज की डेट में मतलब हम सिर्फ 63,000 रुपीज़ के लॉस में है 3 स्प्रेड की ट्रेडिंग पे। यानी कि अगर कोई एक स्प्रेड पे कर रहा होगा काम, एक उस पे कर रहा होगा, तो उसको तकरीबन 20,000 रुपीज़ का लॉस होगा या उससे भी कम होगा, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी भी डिपेंड करती है, क्योंकि मेरे पे काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज एक्स्ट्रा भी चलती हैं। तो ये है डायरेक्शनल ट्रेडिंग का। अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल का। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नॉन डायरेक्शनल मैंने जो 2 तारीख थी 2 दिसंबर, उसमें मैंने शिफ्ट कर दिया था उसमें आपका एंजल वन के अंदर 2 तारीख से नई एक्सपायरी से। और उससे पहले क्योंकि जो नए लोग जुड़ते हैं तो उनके लिए मैं एक बार यहाँ पर मंथ टू मंथ दिखा देता हूँ ताकि उनको थोड़ा सा क्लियर रहे। पिछले महीने का अगर किसी ने नहीं देखा है भाई तो मैं उसको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और 1 मिनट, 1 नवंबर और ये 30 नवंबर। तो जो पिछले महीने का अगर मैं दिखा दूं आप लोगों को, तो पिछले महीने 5,50,000 रुपीज़ का हमने ओवरऑल प्रॉफिट अर्न किया था। उससे पिछले महीने अक्टूबर में हमें लॉस था, वो सभी ने आपने देखा है, तो पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हो। और पिछले महीने हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने किया है। और इस महीने का तो मैंने आपको दिखाई दिया है। अभी हम 63,000 रुपीज़ के यहाँ पर लॉस में हैं। वो वैसे भी हर महीने का वैसा ही रहता है। स्टार्टिंग जो है मंथ हमारा इस तरीके से रहता है और उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट, जब तक मंथ एंड होता है तब तक हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। तो वो ट्रेडिंग का पार्ट है। कई बार हमें स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी मिल जाता है, कभी कभार बीच में मिलता है, तो वो उसी तरीके से चलता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारा जो नया एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डेट वाइज तो ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं इन्होंने। बट अगर मैं अभी आपको इस एक्सपायरी की बात करूं यानी कि फ्राइडे की, तो अभी हमारी पोजीशंस जो है ना वो यहाँ पर इस तरीके से चल रही हैं और यहाँ पर हमारी इस तरीके से पोजीशंस चल रही हैं। बट अगर मैं यहाँ पर रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो PNL है ना वो डेट वाइज नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल ही PNL देखने को मिलेगा, क्योंकि मोबाइल के ऊपर आपको वो उस तरीके से दिखाता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, फिर भी तो ये पूरा ही दिखाएगा। बट मैं जब आगे, क्योंकि अभी तो फर्स्ट मंथ ही है यार, है ना, फर्स्ट मंथ ही है, मतलब 2 तारीख से हमने चालू किया था नॉन डायरेक्शनल में। तो ये पिछले 2 तारीख से लेकर और 8 तारीख का एक एक्सपायरी हुआ और ये कल का 9 तारीख जो था वो है। तो ये रहा है, मतलब तकरीबन 41,000 का हमने लॉस किया है नॉन डायरेक्शनल के ऊपर पिछले तकरीबन 6 सेशंस के अंदर। तो ये है उसका आपका PNL 41,000 रुपीज़ के आसपास। आगे जब मंथ टू मंथ हम मतलब हो जाएगा, है ना, मंथ टू मंथ हो जाएगा, तो मैं एक काम करा करूँगा, अपने मोबाइल में डेट पंच करके उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोगों को सेपरेटली दिखा दूंगा, ताकि आपको ये भी आइडिया आ जाए कि ओवरऑल क्या चल रहा है, क्योंकि इसमें तो पूरा ओवरऑल ही लेगा। और
ये अकाउंट क्योंकि हम यूज़ नहीं करता था मैं, और एक ही इससे दिसंबर से ही यूज़ होने लगा है ये, तो इसमें आपको पीछे का कुछ भी नहीं दिखाएगा, सारा अभी का दिखाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं वहाँ पर मोबाइल के ऊपर डेट डाल के स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ताकि आप लोगों को डेट का भी पता चल जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट के अंदर, यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के अंदर हमने इतना पैसा कमाया है या फिर गंवाया है, या फिर किसी भी मंथ का जैसे से वीडियो बनेगी, ताकि हमें आइडिया आ जाए कि हाँ इस ओवरऑल प्रॉफिट में हमारा इस महीने का या इस वीक का क्या है। ठीक है, तो ये होगा आपका इसका नॉन डायरेक्शनल का। उसके बाद आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैं स्ट्रैटेजी टेस्ट भी कर रहा हूँ, मतलब मेरा एक एल्गो टेस्टिंग पे भी चल रहा है, जो है आपका ऑप्शन बाइंग के ऊपर है, और ऑप्शन बाइंग के ऊपर जो मेरा टेस्टिंग पे चल रहा है, तो उसका अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ तो उसके ऊपर मेरा अभी कल का जो था वो पोजीशन में था 5521 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इसके ऊपर जो है ना, अगर मैं यहाँ पर आपको इस महीने का मैं दिखाऊं, दिसंबर का अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि इस वाले अकाउंट में भी हमने 2 तारीख से शिफ्ट किया है ना, क्योंकि हमारा ये डिफरेंट अकाउंट में था, पहले हमारा फायर्स के अंदर नॉन डायरेक्शनल चलता था, तो हम 2 तारीख से ही देख लेते हैं, 2 तारीख से लेकर अभी तक ऑप्शन बाइंग का जो है ना वो क्या स्टेटस है। आगे आपको मैं दिखा दूंगा, क्योंकि ये अभी टेस्टिंग पे चल रहा है, और अभी इसके अंदर हमारा तकरीबन 27,000 रुपीज़ का आपका ग्रोस प्रॉफिट आपको दिखेगा, जिसमें नेट आपका पीएनएल जो है वो 21,000 रुपीज़ के आसपास ही हमें दिखा रहा है। तो ये है इस के अंदर, और ये देखना पड़ेगा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये हमारा मतलब आगे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, बट इसको अभी मुझे देखना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जब स्टार्ट किया था तो 6 स्ट्रैटेजीज से स्टार्ट किया था, फिर 5 हुई, फिर 4 हुई, और अभी हम सिर्फ 3 स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग की, प्योर ऑप्शन बाइंग की। तो अभी देखते हैं, अभी तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पिछले 1 हफ्ते से जब से चेंज किया है तब से थोड़ा बेटर मुझे रिज़ल्ट में लग रहा है। तो जो भी अल्ट्रेशन है या जो भी चीज़ें हैं अपडेट करनी है, वो इस महीने के अंदर मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और देखते हैं ये महीना हमारा किस तरीके से जाता है, और अगर सही वे में मुझे लगता है कि हाँ मतलब इसको चलाया जा सकता है, तो फिर से हम जनवरी मंथ के अंदर इसको ट्राई करेंगे, फिर इसके रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे। तो अगर बेटर चलता है तो डेफिनेटली इसको भी हम कंसीडर करके चलेंगे कि ये भी हमारा एक पार्ट रहेगा हमारे एक ट्रेडिंग का। ज़्यादा पैसा तो मैं यहाँ पर डिप्लॉय नहीं करूँगा, बट जो डला हुआ है उसको टेस्टिंग के लिए डाला हुआ है। हाँ, इसके अंदर फंड मैं ऐड कर दूंगा ताकि रिस्क मैनेजमेंट बेटर रहे, और बेटर रहे, बाकी ये चलता रहेगा। अगर पूरे ओवरऑल मुझे साल में कुछ अच्छा रिटर्न ये निकाल के दे देगा तो वो अच्छी बात है। उसके बाद एक और जो नया मतलब टेस्टिंग चालू की थी मैंने, जो मैंने आपको बताया था कि एक नए तरीके के सिस्टम्स पे मैं काम कर रहा हूँ, उसमें से एक है आपका नेचुरल गैस का। और नेचुरल गैस के ऊपर मैंने एक सेटअप किया था एल्गो, और उसमें भी मैंने अभी कुछ मल्टीपल टेस्टिंग चालू की हैं। वो ये है कि फ्यूचर्स के ऊपर तो मुझे उसका पता ही है कि वो किस तरीके से चल रहा है, बट मैंने उसको अपने पास से थोड़ा टेस्टिंग करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करने की कोशिश की है, और मैंने देखने की कोशिश की है कि अगर मैं एज निकालने की कोशिश करूं तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं, क्योंकि जो मैंने सिस्टम बनाया है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसमें नंबर ऑफ़ कॉल्स बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर हम एल्गो ना भी करना चाहें तो भी चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स ही इतनी कम है और उसका होल्डिंग पीरियड ही इतना लंबा है, तो वो मैनेजेबल है आराम से। मतलब कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि मतलब अगर सिग्नल आ गया तो फटाफट से उसको हमें उस ट्रेड में घुसना ही है। अगर हम 5-10 मिनट भी ले लेंगे, 15 मिनट भी ले लेंगे, तो कोई ऐसी मतलब घबराने की बात नहीं है। तो उसी के अंदर मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने की जो है ना वो कोशिश की है, जिससे कि मुझे मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो क्योंकि फ्यूचर्स का तो रिज़ल्ट मुझे पता ही था कि क्या आ रहा है, तो मैंने एक ट्राई किया है कि चलिए 1 आध महीना मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ ट्राई करने के लिए कोशिश की है वहाँ पर, बट ये रिस्की भी है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि नेचुरल गैस जिस तरीके से मूवमेंट जो है ना वो लेती है, तो उसमें रिस्क ये है कि अगर आपका प्रीमियम बहुत कम है और अगर मार्केट ने आपके अगेंस्ट में बड़ा मूवमेंट ले लिया तो आपको अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। तो और क्योंकि इसमें प्रॉफिट आपका लिमिटेड है, सिर्फ अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो लॉस अनलिमिटेड आ सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस आजकल 50-50 100 रुपये भाग रहा है। तो आप सोचिए, मान लीजिए मेरे पास प्रीमियम सिर्फ
25 रुपये का है और अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट भाग गई तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, बट प्रॉफिट के टर्म्स में मुझे सिर्फ मैक्सिमम 20-25 रुपये ही आ सकते हैं। तो आप अपने रिस्क पे ही ये फालतू ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें की हैं, स्टडी की है, तो मैं उस तरीके से कैलकुलेटेड होके इसको अभी काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं अभी ऑप्शन सेलिंग पे काम कर रहा हूँ और ये मेरी कैरी फॉरवर्ड कॉल्स हैं जो मैंने मतलब तकरीबन लास्ट 2 दिन पहले मैंने इसका बताया था आपको कि मेरी फर्स्ट ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट हुई है। और इसमें मैंने तकरीबन 5.5 लाख रुपए डाले थे टेस्टिंग के लिए, क्योंकि 5.5 लाख रुपए तो नहीं चाहिए थे, 6 लाख रुपए चाहिए थे। और 6 लाख रुपए चाहिए थे हमें एक लॉट की ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर्स की। तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो एक लोट पे ही मतलब मुझे स्टार्टिंग में अभी 1-2 महीना टेस्टिंग करके देखना था कि ये किस तरीके से चल रहा है। बट मैंने कुछ स्टडी पर्पस के लिए 2 लोट यहाँ पर जो ना वो किए हैं। बट ये स्टडी है, अभी 2 महीने तक मैं इसको इस तरीके से करूँगा। उसके बाद मैं फ्यूचर्स के साथ इसका कंपैरिजन करूँगा कि अगर मैं फ्यूचर्स के साथ करूँ तो मुझे कितना आ रहा है, अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो कितना आ रहा है, या फिर मैं एक लोट फ्यूचर्स का करूँ, एक लोट इसका करूँ तो मुझे कितना आ रहा है। तो वो सब स्टडी मैं मतलब कि जो है ना वो करूँगा और फिर जो है ना वो फाइनल डिसीजन लूँगा आने वाले 1-2 महीने बाद कि मुझे एक्चुअल में इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये था इसके ऊपर प्रॉफिट आपका। अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश भी कर दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 40,625 का है। लेट्स सी कि ये कब ये ट्रेड जो है ना वो क्लोज होती है, वो तो आने वाला टाइम हमें बताएगा। बट अभी तक अच्छा प्रॉफिट है और अगर देखा जाए तो अभी इतना ज़्यादा जो है ना वो हमने मेल्ट भी नहीं किया है, अभी काफ़ी हमारे पास प्रीमियम वैसे है खाने के लिए। तो अगर ये कॉल ऊपर जाती है तो हो सकता है हमें 1 लाख रुपए के आसपास भी यहाँ पर हमें मिल भी सकता है। तो देखते हैं, ये तो एक स्टडी है और कहीं ना कहीं आपको पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, इसमें आपका पैसा जा भी सकता है। बट मेरा मानना ये है कि पैसा लगाकर लॉस लेकर या फिर प्रॉफिट लेकर या फिर मार्केट में उतर के ही समझ में आता है कि चीज़ें कैसी हैं। बट ये हर किसी के लिए नहीं है, जब तक आपके पास कोर नॉलेज नहीं है चीज़ों को समझने की, तभी आपको उतरना चाहिए। और ये बोलना आसान है कि मार्केट में उतर के पैसा लगा के चेक करो, बट सच्चाई ये है कि आपको एटलीस्ट अगर उतरना है मार्केट के अंदर, बट आपको समझ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधा होके बिल्कुल कूद जाओ आप, नहीं। अगर मैंने यहाँ पर मैं रिस्क लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वो रिस्क जो मेरा है उसको मेरे को किस तरीके से रिकवर करना है, और जो रिस्क मैं ले रहा हूँ वो वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 5-5.5 लाख रुपए अगर वो चले भी जाएंगे इस स्टडी के अंदर, तो मेरे पास अल्टरनेटिव काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ से जो है ना वो मेरा पैसा आ सकता है और आ रहा है। क्योंकि मल्टीपल सिस्टम सेटअप करने का सिर्फ रीज़न ये है डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इनका कोई लेना देना नहीं है निफ्टी या बैंक निफ्टी से, इनका अलग चाल है, उसका अलग चाल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा किसी एक पे डिपेंडेंसी ना हो, मेरा जो फंड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सभी के ऊपर। ताकि अभी आप सोचिए कि मेरे को प्रॉफिट आया किस पे, डायरेक्शनल ट्रेडिंग के ऊपर, प्रॉफिट आया ऑप्शन बाइंग के ऊपर, प्रॉफिट आया है अभी नेचुरल गैस के ऊपर, बट नॉन डायरेक्शनल ने मुझे लॉस दिया है कितना, अराउंड 30,000। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरा नेचुरल गैस ने मुझे 40,000 प्रॉफिट दिया, तो कहीं ना कहीं वो कंपनसेट हो गया। और यही हमें चाहिए, क्योंकि पैसे का रंग हरा, और मंथ के आखिरी में अगर आप हरे में हो तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आई बिलीव जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया है। और लेट्स होप कि ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए अच्छा रहे, जैसे ये हफ्ता हमारे लिए अच्छा रहा है, स्पेशली डायरेक्शनल, नेचुरल गैस और ऑप्शन बाइंग के टर्म्स में। और एक बार जैसे ही मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ता है, अच्छे खासे मूव आना स्टार्ट होंगे, तो डेफिनेटली कॉल्स के प्रीमियम भी थोड़े ज़्यादा होंगे। अभी जो प्रॉफिट हमें आया है वो और भी ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि मार्केट में जो कॉल्स के प्रीमियम है वही इतने कम है जिसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। तो प्रीमियम बढ़ने के साथ हमारे प्रॉफिट के साइज़ भी बढ़ जाएंगे। बट आपको पता है कि हमें खैर इससे इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आपको हर तरह की सिचुएशन में काम करना या पैसा कमाना आना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले हफ्ते में कुछ अच्छे मूव्स देखने को मिले जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।